हेलो दोस्तों, YouTube चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हम ब्लड पढ़ाए थे, ब्लड में WBCS और प्लेटलेट्स के बारे में बताएंगे। ब्लड कार्पल्स हमने बताया था, RBCS, WBCS, प्लेटलेट। RBCS को एरिथ्रोसाइट है, WBCS को लिकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ब्लड कार्पल्स तीन प्रकार के उसकी कणिकाएं पाई जाती हैं। WBCS के बारे में बताना है। WBCS यह व्हाइट ब्लड कार्पल्स के या ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म होता है WBCS का व्हाइट ब्लड कार्पल। यह जो होता है लाल ध्रुव कणिकाओं से बड़ी संख्या में कम केंद्रक युक्त अमीबा तथा रंगहीन कणिकाएं होती हैं। यह हमारे शरीर में WBCS शरीर का प्रहरी या सैनिक कहा जाता है। इनका हमारे शरीर में इनकी संख्या 6000 से 10,000 घन प्रति घन मिलीलीटर होती है और आकार अनिश्चित और केंद्रक। यह हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का काम करती हैं। जैसे ही हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया प्रवेश करता है, तो बैक्टीरिया जब प्रवेश करता है तो WBCS यह हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड कार्पल, जिसे शरीर का सैनिक या प्रहरी कहा जाता है, यह बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और नष्ट करने का काम करता है। नष्ट करके अपने शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। यह कार्य WBCS का होता है। WBCS में दो पार्टों में है, टूटा है। एक कहते हैं ग्रेनुलोसाइट कणकी, एक कहते हैं एक ग्रेनुलोसाइट कणकी। मतलब एक को कहा जाता है कणिकामय, दूसरे को कहा जाता है कणिका विहीन। कणिकामय में आता है, तीन पार्टों में है, बेसोफिल, इस्नोफिल और न्यूट्रोफिल। और कणिका विहीन में ग्रेनुलोसाइट में दो प्रकार के हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। बेसोफिल्स यह WBCS के 0.5 से 2% होती है। यह हिस्टामिन पदार्थ स्रावित करती है। इससे एलर्जी रोग हो जाता है। एलर्जी से संबंधित होती है बेसोफिल। इस्नोफिल यह हमारे शरीर में WBCS में 1 से 6% होती है। यह भी एलर्जी से संबंध होती है, हाइपरसेंसिटिविटी होती है। यह 1 से 6%, मतलब इस्नोफिल जब ज़्यादा 1 से 6 से ज़्यादा मात्रा में इस्नोफिल की मात्रा बढ़ती है तो हमें एक बीमारी होती है इस्नोफिलिया। इस्नोफिलिया बीमारी में हल्की खांसी, हल्का बुखार, हल्का जुकाम लगा रहता है। ये इस्नोफिलिया का लक्षण होता है। टीबी का दूसरा भाई है इस्नोफिलिया। ये हमारे शरीर में 1 से 6% अगर ज़्यादा है तो इस्नोफिलिया हो जाता है। न्यूट्रोफिल ये हमारे शरीर में 7 से 70% भाग होता है। यह जो है शरीर का सैनिक इसे भी कहा जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। इसे फाइगोसाइटिक भी कहा जाता है। शरीर का सैनिक के नाम से जाना जाता है न्यूट्रोफिलिया का। ये 7 से 70% होती है। अगला है, इनका आकार है बेसोफिल्स का आकार, इस्नोफिल्स का आकार और न्यूट्रोफिल्स का आकार ये होता है। लिम्फोसाइट, ग्रेनुलोसाइट कणिका कणकी में, मतलब कणिका विहीन में दो प्रकार के हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट ये छोटे होते हैं, WBCS के छोटे जीवाणु होते हैं, जिसे टी सेल के नाम से जाना जाता है। जब कोई बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है, तो बैक्टीरिया जब शरीर में प्रवेश करता है तो टी सेल लिम्फोसाइट जो होता है, एंटीबॉडी बना करके ये बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है, मारने का काम करता है। और शरीर में इम्यूनिटी प्रदान करने का, लिम्फोसाइट जो होती है हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर मजबूत करने का काम करती है। तो ये लिम्फोसाइट
का कार्य है। अगला है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है ये आकार में बड़ा होता है, ये 2 से 10% होता है। लिम्फोसाइट तो 20 से 30% होती है लगभग WBCS की, और ये 2 से 10% होती है। यह मोनोसाइट जो होता है यह मारने का, टी लिम्फोसाइट ये मारने का काम किया बैक्टीरिया को, तो जो है यह बैक्टीरिया मोनोसाइट जो होता है बैक्टीरिया को खा करके नष्ट करने का काम करता है। ये हमारे शरीर में 2 से 10 WBCS में 2 से 10% होती है। अगर जब ये 2 से 10 इसकी मात्रा बढ़ जाने से इंसान को ब्लड कैंसर हो जाता है। तो हमने बताया कि RBCS जो होता है, RBCS हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 से 14% होता है पुरुष में, तो शरीर स्वस्थ रहता है। WBCS अगर 6000 से 10,000 है तो हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा होता है, मजबूत होता है। तीसरे नंबर पे है प्लेटलेट। प्लेटलेट को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट को हिंदी में बिंबाणु या रुधिर प्लेटलेट के नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाया जाता है। ये संकुचनशील केंद्रक विहीन अंडाकार व तस्त्रीनुमा होते हैं। यह इनका व्यास 3 से 4 माइक्रोन होता है और इनकी संख्या लगभग 2 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन पाई जाती है और कुछ लिपिड के कण पाए जाते हैं जो एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी से ब्लड जमता नहीं है तो ये बीमारी हो जाती है जिसे थ्रोम्बोपिनिया कहते हैं। यह प्लेटलेट, यह जो जब प्लेटलेट का कार्य है शरीर में रुधिर को थक्का जमाने का काम करता है और जो है रुधिर थक्का जमाने में सहायक होता है और इसका जीवन काल लाइफ स्पान 10 से 12 दिन होता है। कहने का तात्पर्य है कि RBCS, WBCS, प्लेटलेट जब हमारे शरीर में इनकी मात्रा सही मात्रा में रहता है तब हमारा शरीर जो है अच्छे से कार्य करता है। RBCS की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर 14% रहता है तो शरीर एकदम फिट रहता है। WBCS की मात्रा 6000 से 10,000 होता है तो हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता अच्छा होता है और एंटीबायोटिक बना करके हमारे शरीर के बैक्टीरिया वायरस को मार करके नष्ट करके हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करने का काम करता है। WBCS का होता है। प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट अगर इसकी मात्रा 2 से 5 लाख के बीच में है तो हमारे शरीर में शक्ति हरदम बना रहता है। आदमी कितना भी मेहनत करे उसको थकाई नहीं लगती है, तो थकावट न आना, ये प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट अगर कमी है तो थकावट आएगी, अगर प्लेटलेट की कमी नहीं है तो थकावट नहीं आएगी। अगला है RBCS, WBCS, प्लेटलेट। RBCS क्या खाएं कि RBCS बनेगा, तो फल खाने से हमारे शरीर में RBCS बनता है या हरी सब्जियों खाने से RBCS बनता है। ब्लड WBCS यह ज़्यादा खट्टे फलों में से बनता है, सेब, संतरा, चकोतरा, सिट्रिक नींबू, सिट्रिक फल जितने होते हैं फलों में, खट्टे फलों में ये WBCS ज़्यादा मात्रा में अपने शरीर में इम्यूनिटी पावर बनाने का काम करता है तो WBCS बनते हैं। प्लेटलेट जो होता है, प्लेटलेट अपने शरीर में इसकी कमी होती है
तो बकरी का दूध, गिलोय, कीवी फल, पपीता की पत्ती का रस, ये सब खाने से हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की पूर्ति हो जाती है। अगला है रुधिर का काल। रुधिर फंक्शन ऑफ ब्लड। रुधिर का काल, रुधिर का पहला काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पहला काम है रुधिर का ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। दूसरा नंबर पोषक पदार्थों का परिवहन करने का काम रुधिर का होता है। जैसे हमारे शरीर में भोजन जब पचता है, जब भोजन छोटी आंत में पचता है तो रस के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में लीवर को ले जाता है, लीवर से ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनाने का काम करता है। तो पोषक पदार्थों का परिवहन काम एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम और रुधिर के द्वारा ही होता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करने का काम रुधिर का कार्य होता है। जैसे हमारे शरीर में खतरनाक पदार्थ यूरिया और अमोनिया बनती है, अमोनिया को यूरिया में कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया के लिए यूरिया बनती है, यूरिया को उत्सर्जन करने का काम रुधिर के द्वारा होता है। और ये किडनी, रुधिर जो किडनी पे ले जाती है, किडनी पर रुधिर को छान करके शरीर से यूरिया बाहर निकलने का काम करती है। ताप का नियंत्रण ब्लड का काम होता है। ताप का नियंत्रण, हमारे शरीर में टेम्परेचर, ताप को नियंत्रित करने का काम और रुधिर का होता है। रोग से रक्षा करने का काम और रुधिर का होता है। रुधिर का होता है। रुधिर का थक्का बनना या घाव भरने का काम और रुधिर का होता है। रुधिर थक्का बनना कि कहीं कट जाता है तो हमारे शरीर में लगभग 1 से 4 या 8 मिनट में रुधिर का थक्का बन जाता है। तो रुधिर का ये कार्य है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।